वहीं दिल्ली धमाके से पहले आतंकी उमर मोहम्मद ने आखिर किन किन जगहों पर कदम रोके, क्या उसकी मूवमेंट का कोई पैटर्न और इन ठिकानों का उसकी साजिश से क्या रिश्ता है, इसकी जांच में एक और स्टॉप सामने आया है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पर उमर तकरीबन 10 से 15 मिनट बिताता हुआ दिखाई दिया था। ब्लास्ट से ठीक पहले आतंकी उमर मोहम्मद की गतिविधियों की कड़ियां अब तेजी से खुल रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य आरोपी उमर मोहम्मद यहाँ पर आया था वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। यहाँ पर उसने चाय की दुकान पर कुछ समय रुककर रेकी की थी। यहाँ एनआईए की टीम पहुंची और टी स्टॉल संचालक से पूछताछ की। लड़का आया था यहाँ पे 2-4-5 मिनट बैठा है, फिर चला गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो किसी संकेत का इंतजार कर रहा था? क्या ये 10-15 मिनट उसकी साजिश का अहम हिस्सा थे, या वो किसी लोकेशन की रेकी कर रहा था, या फिर ब्लास्ट से पहले अपने अगले कदम को फाइनल कर रहा था? इससे पहले भी उमर की कई संदिग्ध लोकेशन सामने आ चुकी है और हर नया पड़ाव उसकी तैयारी और ब्लास्ट की प्लानिंग को और साफ करते जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट की पहेली में अब वजीरपुर वाला ये स्टॉप भी एक बड़ा सुराग बनकर सामने आया है। दिल्ली धमाके में कई हैंडलर्स के जुड़े होने के खुलासे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की और दुबई से पूरा व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ऑपरेट हो रहा था। आतंकियों के आका उन्हें हर एक्शन के लिए ऑर्डर दे रहे थे ताकि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो सके, क्योंकि आतंकियों को लगा था कि जांच एजेंसियां फरीदाबाद में रखे विस्फोटक तक जल्द पहुंच सकती है। ऐसे में उनका प्लान फेल हो सकता है। ऐसे में तत्काल पाकिस्तान और तुर्की में बैठे हैंडलर ने पूरे नेटवर्क को एक्टिव किया गया और दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। इसीलिए धमाके के तार तुर्की की राजधानी अंकारा में बैठे हैंडलर UKASA से जुड़े रहे हैं, क्योंकि UKASA थ्रीमा ऐप्स के जरिए आतंकी डॉक्टर उमर और आतंकी मुजम्मिल से कांटेक्ट कर रहा था। इन लोगों ने सिग्नल ऐप पर भी एक ग्रुप बनाया था जिसके जरिए ये सभी एक दूसरे से जुड़े थे। दिल्ली धमाके के लिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने पूरी प्लानिंग की। उसने आतंकी डॉक्टर उमर को ऑर्डर दिए। वो उमर को पल पल की जानकारी दे रहा था। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद उमर को जल्दी जगह चेंज करने को कह रहा था और उसे मेवात के आसपास बने गुप्त ठिकानों के बारे में बताया। उमर की मदद के लिए स्लीपर सेल को एक्टिवेट किया। फरीदाबाद मॉड्यूल फेल होने के बाद पाकिस्तान, तुर्की और दुबई में बैठे हैंडलर्स ने उमर के साथ मिलकर दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग की। दावा ये भी किया जा रहा है कि जब उमर 3 घंटे तक लाल किले की पार्किंग में था तो तब उसने इन हैंडलर से बात भी की और इसके बाद ब्लास्ट को अंजाम दिया। तो वहीं दिल्ली धमाके में सुरक्षा एजेंसियों को नए इनपुट मिल रहे हैं। तुर्की के बाद धमाके का दुबई कनेक्शन भी सामने आया है। इस नेटवर्क को आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद का भाई आतंकी मुजफ्फर राठर ऑपरेट कर रहा था। ऐसे के साथ साथ धमाके में शामिल आतंकियों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। और दावा किया जा रहा है कि दिल्ली धमाके के लिए भी आतंकी उमर को मुजफ्फर राठर ने ही ऑर्डर दिया था। मुजफ्फर भारत में टेरर मॉड्यूल और पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर के बीच मीडिएटर का काम करता है। पाकिस्तानी हैंडलर इस पूरे प्लान को अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे और वाया दुबई भारत में आतंकियों की डी गैंग का नेटवर्क काम कर रहा था। मुजफ्फर राठर आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद का बड़ा भाई है, जो पिछले 5 साल से आतंकवादी गतिविधियों में एक्टिव है और यही आतंकियों को कमान देता है। मुजफ्फर राठर ही आतंकी नेटवर्क के लिए विदेशी फंडिंग हैंडल करता है, आतंकियों की विदेश यात्राओं की प्लानिंग करता है, आतंक का सामान जुटाने में मदद करता है। दावा किया जा रहा है कि मुजफ्फर ने ही अपने छोटे भाई आदिल को कट्टर बनाया, उसे आतंकी उमर, मुजम्मिल और मौलवी इरफान से मिलवाया और मुजफ्फर ने ही उमर को दिल्ली धमाके का ऑर्डर दिया, क्योंकि फरीदाबाद मॉड्यूल फेल होने के बाद आतंकियों की प्लानिंग फेल हो गई थी और वो किसी भी हाल में भारत को दहलाना चाहते थे। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?